स्प्रिंग एआई इकोसिस्टम और इसकी वास्तुकला आर्किटेक्चर को समझने वाले इस व्यापक प्रशिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि कैसे स्प्रिंग एआई जावा डेवलपर्स के लिए एआई संचालित एप्लीकेशन, एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बनाना आसान बनाता है, चाहे मॉडल कोई भी हो। नमस्कार, इस ट्रेनिंग वीडियो में हम स्प्रिंग एआई इकोसिस्टम को समझेंगे। स्प्रिंग एआई एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जावा डेवलपर्स को एआई एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है। इसे खास तौर पर एआई इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको किसी एक एआई प्रोवाइडर से बांधता नहीं है। यह ओपन एआई, एंथ्रोपिक या गूगल जेमिनी जैसे कई प्रोवाइडर्स के लिए एक जैसा कंसिस्टेंट एपीआई देता है। इसका मतलब है कि आप एलएलएमएस के साथ आसानी से काम कर सकते हैं, चाहे वो सवाल जवाब हो, डॉक्यूमेंट समराइजेशन हो या कोड जनरेशन हो। यह आपके कोड को पोर्टेबल बनाता है, यानी आप प्रोवाइडर बदलने पर भी अपना कोड ज्यादा नहीं बदलते। ये डायग्राम दिखाता है कि स्प्रिंग एआई कैसे काम करता है। आपका स्प्रिंग एप्लीकेशन ए सीधे एआई प्रोवाइडर्स सीडीई से बात नहीं करता, बल्कि स्प्रिंग एआई बी के माध्यम से बात करता है। स्प्रिंग एआई एक क्लाइंट एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। जब आप एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो स्प्रिंग एआई उसे आपके चुने हुए एलएलएम जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक को भेजता है। इसके बाद एलएलएम से आया हुआ जवाब एफ वापस आपके एप्लीकेशन तक पहुंचता है। ये एब्स्ट्रैक्शन ही आपके कोड को पोर्टेबल बनाता है। पिछली स्लाइड में हमने जाना कि स्प्रिंग एआई एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है। अब हम मुख्य कंपोनेंट समझते हैं। स्प्रिंग एआई में चैट मॉडल इंटरफेस सबसे जरूरी है। ये वो नींव है जो तय करती है कि हम एआई मॉडल को इनपुट कैसे देंगे और आउटपुट कैसे लेंगे। हालांकि डेवलपर्स अक्सर सीधे चैट क्लाइंट का उपयोग करते हैं। चैट क्लाइंट एक फ्लुएंट एपीआई हैज़ो मॉडल से बातचीत करने के जटिल तरीके को सरल बना देता है। हर बार जब आप एआई से कुछ पूछते हैं तो आप एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं। इस प्रॉम्प्ट में एक या एक से अधिक मैसेज होते हैं। मैसेज इंटरफेस बताता है कि संदेश किस तरह का है, यूजर का सवाल है या सिस्टम की तरफ से निर्देश है। ये डायग्राम स्प्रिंग एआई की वास्तुकला आर्किटेक्चर का केंद्र दिखाता है। चैट मॉडल ए कोर इंटरफेस है जिसे प्रॉम्प्ट बी इनपुट मिलता है और ये चैट रिस्पॉन्स सी आउटपुट देता है। लेकिन डेवलपर्स चैट क्लाइंट डी का उपयोग करते हैं। चैट क्लाइंट एक फ्लुएंट एपीआई ई का उपयोग करता है, जिससे प्रॉम्प्ट बनाना और मॉडल को कॉल करना बहुत आसान हो जाता है। यह डेवलपर एक्सपीरियंस को सरल बनाता है, जबकि नीचे चैट मॉडल के प्रिंसिपल्स को बनाए रखता है। पिछली स्लाइड में हमने प्रॉम्प्ट और मैसेज इंटरफेसेस को समझा। अब हम देखते हैं कि प्रभावी प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शन है जो आप एआई को देते हैं। अच्छे प्रॉम्प्ट ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। स्प्रिंग एआई में एक प्रभावी प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप दो मुख्य रोल्स का उपयोग करते हैं, सिस्टम और यूजर। सिस्टम प्रॉम्प्ट सबसे शक्तिशाली है। ये मॉडल के बिहेवियर और पर्सोना को डिफाइन करता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं आप एक मददगार कस्टमर सपोर्ट एजेंट हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स हमें रन टाइम पर वेरिएबल्स को इंजेक्ट करके प्रॉम्प्ट्स को डायनामिक बनाने की अनुमति देते हैं, जैसे किसी सर्च क्वेरी को जोड़ना। इससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आसान हो जाता है। ये फ्लो चार्ट प्रॉम्प्ट बनने की प्रक्रिया दिखाता है। इनपुट वेरिएबल्स ए का उपयोग करके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बी रन टाइम पर प्लेस होल्डर्स को सब्स्टिट्यूट करता है। इससे फाइनल प्रॉम्प्ट मैसेज सी बनता है, जिसमें सिस्टम रोल डी के निर्देश और यूजर रोल ई का इनपुट शामिल होता है। ये प्रॉम्प्ट फिर चैट मॉडल एफ को भेजा जाता है। इस डायनामिक तरीके से कॉन्टेक्सचुअल और पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। हमने देखा कि कैसे प्रॉम्प्ट बनाया जाता है। अब हम आउटपुट की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी को समझते हैं। एआई मॉडल से जब हम आउटपुट मांगते हैं तो वो आमतौर पर एक सादा स्ट्रिंग होता है, भले ही हम JSON फॉर्मेट मांगे। इस स्ट्रिंग को पार्स करना मुश्किल होता है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मेंटल मॉडल इस समस्या को हल करता है। स्प्रिंग एआई में बीन आउटपुट कन्वर्टर एक शानदार टूल है। ये आपकी जावा क्लास को देखता है और उसके अनुरूप एक JSON स्कीमा खुद से बना लेता है। फिर ये स्कीमा प्रॉम्प्ट में जोड़ दिया जाता है, जिससे एलएलएम को पता चलता है कि आउटपुट को किस फॉर्मेट में देना है, और कन्वर्टर उस स्ट्रिंग आउटपुट को सीधे आपके जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है। ये सीक्वेंस डायग्राम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की कार्यप्रणाली वर्किंग दिखाता है। आपका स्प्रिंग एप्लीकेशन एक वांछित जावा क्लास के फॉर्मेट में आउटपुट चाहता है। बीन आउटपुट कन्वर्टर POC उस जावा क्लास से JSON स्कीमा जनरेट करता है और फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस के साथ LLM को प्रॉम्प्ट भेजता है। LLM आउटपुट को JSON स्ट्रिंग के रूप में देता है और कन्वर्टर POC इसे वापस एक उपयोग करने योग्य जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है, जिससे टाइप सेफ्टी सुनिश्चित होती है। अब हम समझते हैं कि एआई आपके बिजनेस लॉजिक से कैसे जुड़ता है। LLMs बातचीत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे आपके डेटाबेस या इन्वेंट्री की रियल टाइम जानकारी नहीं जानते। फंक्शन कॉलिंग इस अंतर को पाटता है। स्प्रिंग एआई में
आप अपने स्प्रिंग बीन मेथड्स पर टूल एनोटेशन लगाकर उन्हें एलएलएम के लिए एक्शंस के रूप में एक्सपोज करते हैं। जब यूजर सवाल पूछता है, जैसे क्या मेरे पास एयरपॉड्स प्रो स्टॉक में है, तो एलएलएम उस सवाल को समझता है और JSON आउटपुट के रूप में आपकी फंक्शन को कॉल करने के लिए सजेशन देता है। स्प्रिंग एआई इस JSON को पकड़ता है, आपकी जावा फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फंक्शन के रिजल्ट को वापस एलएलएम को भेजता है ताकि वो नेचुरल लैंग्वेज में फाइनल आंसर बना सके। यह डायग्राम टूल कॉलिंग का फ्लो दिखाता है। यूजर का प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम समझता है कि उसे बाहरी जानकारी चाहिए, इसलिए वो टूल कॉल रिक्वेस्ट JSON भेजता है। स्प्रिंग एआई उस JSON को लेता है, आपकी जावा फंक्शन को चलाता है और रिजल्ट को वापस एलएलएम को भेजता है। अंत में एलएलएम उस रिजल्ट का उपयोग करके नेचुरल लैंग्वेज में फाइनल रिस्पॉन्स डी देता है। ये प्रक्रिया एलएलएम को आपके बिजनेस लॉजिक से जोड़कर एलएलएम की क्षमताओं का विस्तार करती है। जहां फंक्शन कॉलिंग एपीआई से रियल टाइम जानकारी लाता है, वहीं राग एलएलएम को बड़े अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड डेटासेट का ज्ञान देता है। राग एक महत्वपूर्ण मेंटल मॉडल है क्योंकि एलएलएमएस केवल ट्रेनिंग डेटा तक ही जानते हैं। राग में सबसे पहले एम्बेडिंग मॉडल आपके डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर्स संख्याओं के अरेज में बदलता है जो उनकी सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करते हैं। ये वेक्टर्स वेक्टर स्टोर में सेव होते हैं। जब यूजर सवाल पूछता है तो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर वेक्टर स्टोर में सबसे सिमिलर वेक्टर्स को ढूंढता है, उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को निकालता है और उन्हें कॉन्टेक्स्ट के रूप में एलएलएम के प्रॉम्प्ट में जोड़ देता है। इससे एलएलएम सटीक और डोमेन स्पेसिफिक जवाब दे पाता है। ये डायग्राम राग का फ्लो दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग मॉडल बी द्वारा वेक्टर्स में बदले जाते हैं और वेक्टर स्टोर सी में स्टोर हो जाते हैं। यूजर क्वेरी डी भी वेक्टर ई में बदलता है और वेक्टर स्टोर में सिमिलैरिटी सर्च करता है। सर्च से रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट एफ मिलता है। ये डॉक्यूमेंट्स फिर एलएलएम के प्रॉम्प्ट जी में इंजेक्ट होते हैं, जिससे एलएलएम एच कॉन्टेक्सचुअल जवाब दे पाता है। इस तरह राग एलएलएम की नॉलेज को ऑगमेंट करता है। स्प्रिंग एआई की वास्तुकला में एडवाइजर्स एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जो एलएलएम के साथ बातचीत को इंटरसेप्ट और एनहांस करते हैं। जब आप चैट क्लाइंट को एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो ये सीधे एलएलएम तक नहीं जाता, बल्कि एडवाइजर चेन उसे इंटरसेप्ट करता है। एडवाइजर्स प्रॉम्प्ट को बदल सकते हैं, जैसे चैट हिस्ट्री जोड़ना, रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं या रिस्पांस की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछली स्लाइड में बताया गया क्वेश्चन आंसर एडवाइजर वेक्टर स्टोर से कॉन्टेक्स्ट जोड़ता है। मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर ये सुनिश्चित करता है कि एलएलएम को पिछली बातचीत याद रहे। ये एडवाइजर्स आपके मुख्य एप्लीकेशन कोड को क्रॉस कटिंग कंसर्न से साफ रखने में मदद करते हैं। यह फ्लोचार्ट एडवाइजर चेन की आंतरिक प्रक्रिया को दिखाता है। चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट एलएलएम तक पहुंचने से पहले एडवाइजर्स BCD की एक श्रृंखला चेन से गुजरता है। चैट मेमोरी एडवाइजर C कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री जोड़ता है। क्वेश्चन आंसर एडवाइजर D राग कॉन्टेक्स्ट जोड़ता है। एलएलएम से जवाब मिलने के बाद यह रिस्पांस प्रोसेसिंग F के लिए वापस चेन से गुजरता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी क्रॉस कटिंग कंसर्न्स जैसे लॉगिंग और एरर हैंडलिंग लागू हो चुके हैं। हमने स्प्रिंग एआई की वास्तुकला और मुख्य मेंटल मॉडल्स को कवर किया। अब हम इसकी क्षमताओं के दायरे स्कोप को समझते हैं। मल्टीमोडालिटी का अर्थ है कि एआई मॉडल सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि इमेज, वीडियो और ऑडियो जैसे कई डेटा टाइप्स को एक साथ समझ सकता है। स्प्रिंग एआई में मैसेज इंटरफेस में मीडिया टाइप जोड़कर इस क्षमता को सपोर्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए आप एक इमेज या PDF के साथ एक सवाल भेज सकते हैं और मॉडल उस मीडिया को पढ़कर जवाब देगा। स्प्रिंग एआई इकोसिस्टम की ताकत ये है कि ये ओपन एआई से लेकर एंथ्रोपिक क्लॉड 3 और गूगल जेमिनी तक चैट मॉडल्स की एक विस्तृत श्रृंखला वाइड रेंज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह ऑडियो के लिए ट्रांसक्रिप्शन और TTS जैसी विशिष्ट APIs भी प्रदान करता है। ये माइंड मैप स्प्रिंग एआई इकोसिस्टम की व्यापक पहुंच वाइड रीच को दिखाता है। पोर्टेबिलिटी के कारण ये कई LLM प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, जैसे OpenAI, एंथ्रोपिक और गूगल जेमिनी। साथ ही ये मल्टी मोडालिटी को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो और PDF डॉक्यूमेंट्स को भी इनपुट के रूप में प्रोसेस कर सकता है। ये व्यापक एकीकरण इंटीग्रेशंस ही स्प्रिंग एआई को इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक पूर्ण फ्रेमवर्क बनाते हैं।